गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़े चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। हमें आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने बताया था व्योमापी के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। अनुप्रयोग में नेक्स्ट टॉपिक आपका है व्योमापी के द्वारा प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझिएगा। देखिए, सबसे पहले व्योमापी तार लेते हैं ए बी। परिपथ संयोजन देखिएगा। सबसे पहले ए बी तार ले लिया हमने, इसके दोनों सिरों के मध्य एक सेल ईपी, ठीक है, कुंजी के, ठीक है, और धारा नियंत्रक आर एच जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। एबी के दोनों सिरों के मध्य ईपी सेल, कुंजी के और धारा नियंत्रक आर एच को संयोजित कर देते हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी, प्राथमिक परिपथ। ओके। द्वितीय परिपथ में हम क्या करेंगे, दो सेल लेते हैं जिनका हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। ले लिया, दो हमने क्या ले लिया, सेल E1 और E2, ठीक है ना। ये आपके अज्ञात विद्युत बल के दो सेल हैं और इनके विद्युत बलों की तुलना करनी है हमने को। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के धन सिरों को, दोनों सेलों के धन सिरों को हम क्या करेंगे, जो आपका उच्च विभव बिंदु A है उससे संयोजित कर देंगे। दोनों के जो हमारे पास ये जो सेल है E1 और E2, दोनों के धन सिरों को उच्च विभव बिंदु A से, व्योमापी तार के उच्च विभव बिंदु A से संयोजित करते हैं। अब एक द्विमार्गी कुंजी लेते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है तीन टर्मिनल होते हैं X, Y और Z। टू वे की लेते हैं, द्विमार्गी कुंजी लेते हैं जिसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एक होता है X, एक होता है Y और एक होता है Z। अब क्या करेंगे, दोनों सेलों के ऋण सिरों को, ये प्रथम सेल है, इसके ऋण सिरे को तो X से, और जो द्वितीय सेल हमने ले लिया है, ठीक है ना, E2, इसको हम जोड़ देते हैं Z टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। और इसका जो Y टर्मिनल है इससे हम धारामापी को जोड़ देते हैं और धारामापी को जोड़ते हैं विसर्पी कुंजी J से। ये हो गई आपकी परिपथ व्यवस्था। कैसे समझिएगा, व्योमापी तार के AB सिरों के मध्य एक सेल EP, कुंजी के धारा नियंत्रक R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। इसको हम कहते हैं प्राथमिक परिपथ। फिर दो सेल लेते हैं E1 और E2, दोनों सेलों के धन सिरों को उच्च विभव बिंदु A से, वहां पर व्योमापी तार के उच्च विभव बिंदु A से, और ऋण सिरों को द्विमार्गी कुंजी के X और Z टर्मिनल से जोड़ देते हैं। द्विमार्गी कुंजी के Y टर्मिनल को धारामापी से और धारामापी को विसर्पी कुंजी J से संयोजित करते हैं। इसे, ये जो परिपथ व्यवस्था बनी है, ये परिपथ व्यवस्था आपकी है विद्युत बलों की तुलना की। ठीक है, ये तो गई परिपथ व्यवस्था। बनावट क्या होती है इसकी। अब देखिएगा इसकी कार्य प्रणाली, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कार्य प्रणाली क्या है हमारे पास वो समझिएगा। कार्य प्रणाली में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन कर देते हैं। सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन कर देते हैं और एक्स वाई टर्मिनल के मध्य डॉट लगा देते हैं, मतलब की लगा देते हैं। डॉट लगा दी तो अब परिपथ में आप देख सकते हो कौन सा सेल जुड़ा हुआ है परिपथ के अंदर, आप देख सकते हो E1। तो E1 सेल हमारे पास परिपथ में जुड़ गया। अब E1 सेल के लिए हम क्या निकालेंगे, व्योमापी तार पर संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं जिसको हम L1 ले लेते हैं। ले लिया। कौन से सेल के लिए लिया है, E1 सेल के लिए लिया है। E1 सेल के लिए लिया है तो व्योमापी का सिद्धांत क्या कहता है, वो कहता है E बराबर होता है X है। होता है कि नहीं होता है, तो ये हो जाएगा E1 बराबर XL1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, XY जो टर्मिनल है, अब ध्यान रखिएगा प्राथमिक परिपथ में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं करना, यहां से डॉट निकालना है और उस डॉट को यहां लगा देना है। ठीक है, बाकी प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं करना, यहां से डॉट निकाल के यहां लगा दिया। इतनी धारा के लिए हम इसके लिए विद्युत बल निकालेंगे, तो इसके लिए विद्युत बल निकालेंगे और इसके लिए संतुलन लंबाई निकालेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए संतुलन लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, L2। अब E2 सेल के लिए हम क्या निकालेंगे, संतुलन लंबाई निकाल लेंगे L2। तो व्योमापी सिद्धांत से E2 बराबर क्या हो गया, XL2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर दे दो, तो E1 बटे E2 बराबर XL1 बटे XL2। यहाँ पर x x कट जाएगा, तो E1 बटे E2 बराबर क्या गया, L1 बटे L2। ये हो गया हमारे पास तुलना। ठीक है, तो दोनों की हमने क्या कर दी, यहाँ पे तुलना कर दी। ठीक है, हम एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इसमें मान लीजिए एक सेल अज्ञात है, जैसे मान लीजिए ये सेल अज्ञात है,
E2, तो आप यहाँ पर E2 का मान ज्ञात कर सकते हो इसी सूत्र से। या E1 मान लीजिए आपके पास अज्ञात है और E2 ज्ञात है, ठीक है ना। मान लीजिए E1 हमारे पास यहाँ पर अज्ञात है, तो यहाँ से E1 अज्ञात है, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास L1 बटे L2 इंटू E2। ये भी कर सकते हो, ये कब, जब हमारे पास अज्ञात हो, लेकिन ज्ञात है, ठीक है। इसमें E1 और E2 लैब में हम ज्यादातर लेक्लांसी सेल और डैनियल सेल काम लेते हैं। प्राथमिक सेल कौन से, लेक्लांसी और डैनियल सेल काम में लेते हैं लैब के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आप अगर करते हैं कंप्लीट, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर मैं कई बार एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर ये ऑन ऑफ का मतलब इसमें हम कैसे बताएंगे, खुला और बंद का मतलब क्या है, वो समझिएगा। देखो ये हमारे पास की है, अब देखो ये हमारे पास कोई की है, ये परिपथ में जुड़ी हुई है मान लीजिए। अब फिलहाल ये कौन सी अवस्था में है, ये है खुली अवस्था, मतलब इसमें यहां से धारा इधर की ओर नहीं जा रही, यहां से धारा यहां तक नहीं जा रही, मतलब इसमें परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना, इस अवस्था में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे खुली अवस्था या ऑफ बोल सकते हैं। अगर इसके बीच में यहाँ पर हम डॉट लगा दें, डॉट लगाते ही परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो यहाँ से धारा प्रवाहित हो जाएगी, ये अवस्था हो गया। जैसे हमने बीच में डॉट लगाया, डॉट लगाते ही क्या हो गई, अब ये तो हमारे पास खुली अवस्था है और मैंने कहा कि इसमें हमने डॉट लगा दिया, डॉट लगाते ही इसमें धारा प्रवाहित होगी, और ना, तो इसको डॉट लगाया तो इसको बंद किया है, इसको हम कहेंगे बंद, और बंद वैसे तो कहेंगे हिंदी में तो बंद, और वैसे इसका मतलब क्या होगा, ये ऑन हो गई। अब क्या हो गई, ऑन हुआ कि नहीं हुआ, ऑन होते ही परिपथ धारा प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इसको ऑन, और इसको बंद क्यों बोलते हैं, बंद इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, इसलिए इसको बंद बोलते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। ऑन ऑफ का मतलब क्या है या खुली और बंद का मतलब क्या है, वो समझ लीजिएगा।